अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपके लिए सबक आमोज वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ, मगर वाक़या सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए सुनिए आज का वाक़या। रहमदिल होना अच्छी बात है। मैं रहमदिली की मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन किसी भी औरत को इस कदर रहमदिल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी कायनात ही लुटा बैठे। उन दिनों हम क्लिफ्टन के इलाके में रहते थे, जबकि मेरी सास का घर सोसाइटी में था। पहली बार जवेरिया और उसकी माँ मेरी सास के पास काम का पूछने आई थी। उस वक्त मैं वहीं बैठी थी। आने वाली ज़रूरतमंद औरतों ने अपनी बिपता सुनाई तो मेरा दिल भर आया। वो एक बेसहारा औरत थी, इस लिहाज से कि उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली थी। उसका शौहर दूसरी बीवी को लेकर इस्लामाबाद चला गया था। वो बेटा भी साथ ले गया, जबकि अपनी बेटी जवेरिया को ही पास छोड़ गया। बाद में उसने वो कोठी भी बेच दी जिसमें ये औरत और उसकी बेटी रहती थी। रजिया का कहना था कि उसका शौहर जवेरिया को अपनी औलाद ही नहीं मानता था और बेटी को इसी वजह से छोड़ गया, जबकि बेटा ले गया था। रजिया के शौहर को उसके किरदार पर एतमाद ना था। अब ये दोनों माँ बेटी कसम पुरसी की हालत में कभी किसी के पास और कभी किसी वाकिफकार के घर में जिंदगी के दिन गुजारने पर मजबूर थी, लेकिन कोई भी उनको मुस्तकिल अपने घर पर रखने को तैयार न था। रजिया और जवेरिया का कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो इधर उधर मारी मारी फिरती थी। दूर के रिश्तेदारों ने कुछ अरसा रहने को जगह दी, वो अब उनकी जगह खाली करने को कह रहे थे। रजिया ने इस्तदा की कि अगर उसको सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया जाए तो वो घर का काम काज और खाना वगैरह पकाने की जिम्मेदारी बगैर तनख्वाह के उठाने को तैयार है, सिर्फ सर छुपाने को जगह मिल जाए, क्योंकि उसकी बेटी 14 बरस की खूबसूरत लड़की थी और जमाने के डर से वो उसको किसी शरीफ घर के अंदर छुपा कर रखना चाहती थी। हमारे सास ससुर उन दिनों अकेले रह रहे थे। छोटा बेटा और बहू दुबई चले गए थे, जबकि मैं अपने 4 बच्चों के हमरा अलहदा घर में अकामत पसीर थी। बच्चों के शोर शराबे से ससुर साहब डिस्टर्ब होते थे। मैं हफ्ते में और कभी 15 रोज बाद उनसे मिलने चली आती थी। उन दिनों उनको किसी ऐसे कुंबे की अशद जरूरत थी जो मुख्तसर और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी भी पूरी कर दे। सर्वेंट क्वार्टर खाली पड़ा था, खानसामा जा चुका था। हमारी सास ने फौरन रजिया और जवेरिया को अपने सर्वेंट क्वार्टर में रिहाइश दे दी। बदले में उन्होंने किचन और घर का तमाम इंतजाम संभाल लिया। मेरी सास साहिबा ने उनकी माकूल तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। शर्त ये रखी कि उनसे मिलने कोई मर्द, ख्वाह करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, नहीं आएगा। ये शर्त उन्होंने कबूल कर ली और माँ बेटी हमारी सास के घर पर रहने लगी। उन लोगों के रहने से अम्मी जान को बहुत आराम मिला। वो सारा काम करती और अम्मी जान को तन्हाई का एहसास भी नहीं होता। मैं जब जाती जवेरिया के लिए अपने जोड़े ले जाती, जो मेरे लिहाज से आउट ऑफ फैशन हो जाते या तंग हो जाते। वो इन कपड़ों को पाकर बहुत खुश होती। अम्मी की सिलाई मशीन पर ठीक करके जब पहनती तो लगता कि मुलाजिमा की बेटी नहीं बल्कि कोई मेम साहिबा है। मुझे रजिया के अलावा जवेरिया भी अच्छी लगती थी। बाअदब, तमीज़दार और 8वीं पास थी। उसके नसीब कम थे, लेकिन सूरत तो लाखों में एक थी। सुर्ख व सफ़ेद रंगत, नाजुक हाथ पाँव, जैसे कोई शहजादी हो। मेरे बच्चों से प्यार करती। जब मैं अम्मी के घर होती तो वो मेरे बच्चों के साथ खेलती, उनका दिल बहलाती और बच्चों की चहकारों में खो जाती। शुरू में मेरे शौहर उन लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन जब मैंने उनकी बिपता खालिद को सुनाई तो वो भी अफसोस करने लगे कि ऐसी शरीफ औरतों के साथ उनके वाली वारिस ने अच्छा सलूक नहीं किया। ये माँ बेटी दर बदर दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर थी। वो अब जब आते कुछ ना कुछ नोट बतौर इमदाद रजिया को दे देते, जिसका मैं बिल्कुल बुरा न मनाती। जब मेरे यहाँ 5वें बच्चे की आमद थी तो मैंने सास के घर जाना तर्क कर दिया था। अब ज्यादा वक्त मैं अपने घर पर ही गुजारती थी। खालिद हमेशा मेरे साथ जाया करते थे। जब मैंने जाना कम कर दिया तो उन्होंने भी अपने वालिदैन के यहाँ जाना कम कर दिया। एक रोज मेरी सास ने पैगाम भिजवाया कि जैसे तुमको अपनी औलाद प्यारी है, हमको भी तुम बहुत प्यारे हो। अगर बहू आने से कासिर है तो तुम आ जाया करो। मैंने खालिद से कहा कि आप जरूर अपने वालिदैन के घर मामूल के मुताबिक जाया करें और उनकी दुआएं लिया करें। मेरे इसरार पर वो अपने माँ बाप से मिलने हर हफ्ते जाने लगी। पहले घंटा 2 घंटा बाद वापस आ जाते, फिर हफ्ते को सुबह जाते तो रात को लौटते और कभी कभार रात भी ठहर जाते और इतवार की शाम को वापस आते। मैं अकेली होती तो तशवीश होने लगती। कहते अम्मी जान बीमार पड़ी हैं,
रोक लेती हैं, इनकार नहीं कर सकता। तुम ही बताओ क्या करूं? कहती हो कि ना जाया करूं तो ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। उनके ऐसा कहने पर खौफे खुदा से मैं कांप जाती थी और कहती थी कि आप ज़रूर अपनी बीमार वालिदा की खिदमत और ख़बरगिरी करें। मेरे पास मुलाजमा तो है, मेरी फ़िक्र मत करें। मुलाजमा का शौहर हमारा ड्राइवर था और ये कुंबा मेरे सर्वेंट क्वार्टर में सकूनत पजीर था। रफ्ता रफ्ता खालिद ने मुझ में और घर में दिलचस्पी लेना कम कर दी। बात बेबात उलझने लगते। उन दिनों की अजियत नहीं भूल सकती। लगता था कि मुझ पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। सास हमारे घर आई। मैंने उनसे फरियाद की तो फ़कत हाँ में हाँ मिलाकर चली गई और मसले का हल नहीं निकाला। इतनी परेशानी बढ़ी कि मेरी हालत नीम पागलों की सी हो गई। मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक थे और शौहर साहब की बेइतनाई बढ़ती जाती थी। तंग आकर अम्मी जान को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ मेरे पास हैदराबाद आ जाओ। मैंने भी यही मुनासिब जाना और कराची से हैदराबाद चली गई। सोचा जब बेबी की पैदाइश के मरहले से फारिग हो जाऊंगी तो खालिद आकर ले जाएंगे। यहाँ कम अज़ कम अम्मी जान की तवज्जो और गम गुसारी तो हासिल थी। जब इंसान हालात से बहुत परेशान हो तो वो माहौल से कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लेना चाहता है। मेरा भी बस यही हाल था। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर आंखें बंद करने लगी थी। अल्लाह ताला ने एक और बेटी से नवाज दिया। शोहर को फ़ोन पर इत्तला की। समझती थी कि फ़ौरन हैदराबाद पहुंच जाएंगे। वो ना आए तो अम्मी ने फ़ोन किया कि आकर बेटी को देख जाइए और बीवी बच्चों को ले जाना है तो ले जाइए। जवाब दिया साहिबा से बात कराएं। अम्मी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। कहने लगे अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई थी, मैं लेने क्यों आऊँ? मैं नहीं आऊँगा, बल्कि मेरा तो मशवरा यह है कि वहीं रह जाओ, अब घर आने की ज़रूरत नहीं है। उनका लहजा ऐसा बेगाना था कि दिल बैठ गया। पड़ोसन को फ़ोन किया कि ज़रा मालूम तो करो कि मेरे घर के क्या हालात हैं। उसने कहा क्या हालात बताऊं बहन, तुम्हारे मियाँ ने जवेरिया नामी लड़की से शादी कर ली है। वो बहुत ही खूबसूरत है और 15-16 साल की उम्र है। वो उसके साथ बहुत खुशो खुर्रम है। न जाने तुम किधर हो, कम अज़ कम जाते हुए कुछ बता तो दिया होता, राबता तक न किया तुमने। रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। दीवार का सहारा लेना चाहा तो उसने भी सहारा देने से इनकार कर दिया, जैसे 2 कदम पीछे खिसक गई हो। मैं फर्श पर गिर पड़ी। होश आया तो घर लुट चुका था। रोती पीटती कराची वापस आई। घर को ताला लगा हुआ था। साहब अपनी नई बेगम के हमरा हनीमून पर जा चुके थे। सास के घर पहुंची। वो सब कुछ जानकर अनजान थी। रोती पीटती रही। वो पत्थर का बुत बनी टुकुर टुकुर मुझे देखती रही। मैंने आखिर सवाल किया कि अब मैं कहाँ जाऊं बताइए, इतने बच्चे लेकर। घर को तो ताला लग गया है, बोले उस घर को ताला लग गया है, अब मैं कहाँ जाऊं? सास ने कहा उस घर को ताला लगा है, लेकिन ये घर तो खुला है। ये भी तो तुम्हारा घर है, अगर समझो तो। अब इसी घर में रहो। मैं भी तो अकेली पड़ी होती हूँ। तुम और बच्चे साथ रहेंगे तो फिर मुझे किसी और को रखने की ज़रूरत ही नहीं। उनके जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। कराची तो आ चुकी थी, कहाँ जाती। सास ससुर के घर को ही कबूल कर लिया। बच्चे तो पालने थे। इतने बच्चे भला कौन रखता, कौन इनके अखराजात उठाता? मुझे यूं लगता जैसे सब इंसान पत्थर के बन गए हैं। दुआ करती, ऐ खुदा तू मुझे भी पत्थर का बना दे। मगर सितम की आग तो पत्थर को भी पिघला देती है। हवस की आग बुरी शय है। ये घर ही नहीं, दिल भी जला देती है और पाक मोहब्बत की इबादत गाहों को आलूदा कर देती है। जवेरिया के हुस्न जवानी ने औलाद का प्यारा रिश्ता भी भुला दिया। खालिद उसकी नौखेज़ खूबसूरती में गुम हो चुके थे और मुझसे नाता तोड़ दिया था। बच्चों का खर्च भिजवा देते थे। अपने वालिदैन से मिलने आते तो भी मुझसे बात न करते कि कहीं मैं गले न पड़ जाऊं। खुदा जाने उन्होंने मुझे किस बात की सज़ा दी, ये तो मैं आज तक नहीं समझ सकी। सच कहते हैं कि मर्द हो या औरत, इंसानी फितरत का एतबार नहीं कि कुछ लोगों में बेमुरव्वती और खुदगर्जी और बेवफाई कूट कूट कर भरी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।